मेरे को ऐसा लगता है बंदे जो भी गाने मतलब कोई पॉप भी कर रहा है ना बंदा और वो रैप कर रहा है, वो साउंड की तरफ नहीं जा पाता उतना कि भाई जो ज़्यादा साउंड करना चाहिए सोने के लिए। प्रॉपर ग्रैस्प नहीं करते चीज़ों को, भाई कैसे वो जो चीज़ें वाले वो सुन रहे हैं वो किस तरीके से बनी होगी, वो अप्रोच सेम नहीं होती उनकी यार। और फिर बंदे उतने तैयार भी नहीं होते, गले वाले भी तैयार नहीं होते, यहाँ पर कंपोजिशन भी लैक करते हैं बंदे, उनमें भी लैक करते हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि एक एज ए आर्टिस्ट हम सबकी जिम्मेवारी भी है लाइक कि हम लोगों को भी एजुकेट करें कि दिस इज ऑल्सो म्यूजिक। और ये कितना बड़ा म्यूजिक है लाइक कि इस चीज को आप सुनोगे कि जो हम भी क्रिएट कर रहे हैं या फिर और भी लोग हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक वो कैटेगरी होगी जिसकी आपने बात करी, ठीक है। तो पहले ढंग से रैप कर लो, उसके बाद बीफ भी कर लेना, और ये डिस बाद में कर लेना भाई, वही कल्चरल की बात है भाई। अभी तो सबको जुड़ के आने की ज्यादा जरूरत ये टाइम है भाई कि आप एज अ कम्युनिटी, एज अ हरियाणवी कम्युनिटी भाई इतनी साउंड्स देने पे फोकस करो भाई, अभी से बीफ में मत पड़ो। राम राम भाई लोग। राम भाई, बड़ा बढ़िया भाई, आप सुनाओ। आज शुरू करते हैं पहले अश्विन भाई से। जी, ये फर्स्ट टाइम मिले हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने आपका पहला ट्रैक सुना फुल अप, ओके। उसके बाद मैंने आपकी सुनी है ईपी, अभी जो आई है ईपी है शायद ही वाला, हाँ बिल्कुल भाई, 4 ट्रैक्स हैं उसमें। नहीं इसमें 10 ट्रैक्स है भाई, 10 ट्रैक्स एल्बम है। तो एक प्रॉपर आपकी एल्बम आई है। हाँ जी भाई, कैसी जर्नी रही, कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा बताओ उसमें। बिल्कुल भाई बहुत ही क्रेजी स्टोरी रही है, मतलब शुरू से ही। मतलब मैं पहले से रैप करता था, मतलब जब मैं स्कूल टाइम में था तब से ही, तो तब से मैं लिखता था भाई, मतलब 10वीं 11वीं में था तब से ही। मतलब पहले एमिनेम सुनता था, बोहेमियन सुनता था उससे पहले, तो उस टाइम से भाई थोड़ा कीड़ा लगा मेरे को लिखने विखने का। बट फिर मैं पढ़ाई भी करता उस टाइम पे, तो यार ज़्यादा मतलब टाइम दे नहीं पाता था, क्योंकि मैं कोचिंग करता था एक्चुअली उस टाइम पे साथ साथ में, जेई मेंस की। तो भाई उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिशन हुआ मेरा डी क्रस्ट में, सोनीपत में कॉलेज है, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पे भाई से मिला, फिर मैं स्टार्ट किया भाई। उसके बाद पहले खुद से गाने बनाए जोड़े, फिर 1-2 स्टूडियो में भी गए रिकॉर्ड करने के लिए, पर बंदों ने फिर यार मतलब चोरों ने दे दिया रिकॉर्ड, मतलब किया नहीं ऐसे। तो फिर वो पैसे वैसे की डिमांड भी करते थे यार, उस टाइम पे जेब में थे नहीं उतने पैसे। फिर खुद ही शुरू किया भाई, हम दोनों ही करते थे शुरू से ही। फिर लॉकडाउन के टाइम पे मैं दिल्ली आ गया, फिर तब से शुरू किया था भाई। मेरे से पहले 3 साल पहले मेरी एक एल्बम आई थी भाई, उसका नाम था फर्स्ट चैप्टर। हाँ, उसमें 10 गाने थे भाई, पर उस टाइम सोलो ही थे सारे के सारे। बट इस फिर भाई से मिला, मैं रोहन भाई ने बुलवाया मेरे को, तो यंग ताऊ से। आप बता रहे हो पुलअप की स्टोरी बता रहे हो भाई। तो भाई स्टूडियो में आए थे सारे भाई, बढ़िया चिल करा, फिर भाई से मिले। उसके बाद जब मैं दिवाली के टाइम पे मैं घर गया था यार, फिर मैं आते टाइम मैं भाई के वहीं पे गुड़गांव में रुक गया एक दिन वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे बनाया था पुलअप। फिर वहाँ से बना भाई, फिर धीरू भाई के साथ बनाया स्टूडियो में आके छतरपुर। आप वैसे वो कहाँ थे? मैं हिसार से हूँ भाई। हाँ भाई। तो जब आप बता रहे थे कि आप एमिनेम वगैरह सुना करते थे स्कूल में, तो आप हिसार में थे तब? हाँ हिसार में था भाई मैं, बिल्कुल। हाँ जब आप जेई की तैयारी कर रहे थे। हाँ भाई। तो लाइक हाउ वाज इट गोइंग अप इन हिसार, कि कैसा मतलब सराउंडिंग थी हिसार में? तो यार मतलब ज़्यादा सीन था नहीं, 1-2 भाई थे मतलब जो करते थे हिसार में, जिनका मैंने काम सुना था, पर इतना से केडी का स्टूडियो उस टाइम पे हिसार में। लेकिन अच्छा, हाँ मैं मिला भी एक बार। अच्छा बाकी तो यार मतलब अकेला ही करता था भाई, से कोई था नहीं साथ में। केडी से इंस्पायर्ड थे? नहीं भाई इंस्पायर्ड तो नहीं था तो, लेकिन हाँ मिला था एक बार मैं, वैसे सुन रखे थे केडी के गाने मैंने। कैसा वर्क लगता है वो केडी देसी लोग? नहीं उस टाइम मैं एज एन आर्टिस्ट नहीं मिला था भाई, वैसे रास्ते में मेरे को भी मिल गए थे। अच्छा हाँ हरियाणवी म्यूजिक में मतलब आपकी कैसे, मतलब कि मेरे को ये करना है, क्यों, कैसे ये भाई? मतलब हरियाणवी यार मैं सही बताऊँ तो एक्चुअली मेरी हरियाणवी काफ़ी सही हो गई थी, मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मैं पैदा भाई मैं जैसे कैथल हुआ, मेरा ननिहाल कैथल में है, पुंडरी गाँव में, तो वहाँ मैं पैदा हुआ। उसके बाद करनाल में मेरा दादा दादी रहते हैं भाई करनाल में। तो हिसार मेरे फादर कहते हैं उनकी सर्विस है हिसार में। हाँ वो यूनिवर्सिटी में भाई, जीजेवी में लैब टेक्नीशियन है। हाँ तो मतलब मैं कैथल के सारे, जब मैं कैथल जाया करता भाई, तो वो सारे मेरे से वहाँ की बोली में बात कराया करते हैं, तो मैंने वहाँ भी सीख ली थी भाई, मेरे रहते रहते। करनाल में अलग बोली थी भाई, तो फिर ओडा भी नू चला करता। फिर हिसार में भी तो बड़े बड़े हैं यार, शुरू से लेके बड़े होने तक। फिर मैं सोनीपत आ गया 4 साल, फिर ओडा की भाई मिल गए, तो मतलब फिर मैं 4 हरियाणा में करते हैं यार। आपकी एज क्या है? 27 यार डी क्रस्ट में आपको ध्रुव बालन मिले? हाँ वो मेरा बैचमेट था भाई। हाँ ही वॉज इन सिविल इंजीनियरिंग और मैं केमिकल इंजीनियरिंग में था। हम आ रहा है वो एक बैंड भी था कॉलेज का, कॉल्ड गूंज। ये बात मेरे को ना ध्रुव भाई ने बताई थी कि मैं यार डी क्रस्ट में गया था, और वहाँ पर हमने ना, हमारा एक बैंड था जहाँ पर कश्मीर के स्टूडेंट थे कुछ। हाँ कई आप लोग भी डी क्रस्ट में ही मिले? हाँ वो मेरा बैचमेट था भाई, साथ ही रहते, ही नोज मी वेरी वेल। तो ध्रुव भाई के साथ क्यों नहीं कोई कोलैब आ रहा? अभी तक भाई
भाई का शायद मन नहीं हुआ अभी तक करने का, बिल्कुल करेंगे यार जब उसका हो जाएगा टच में हुआ तो। हाँ टच में है भाई, वैसे कोई ऐसी अच्छा, बात नहीं। बाकी हमारे जो बैंड मेंबर्स थे वो कौन थे? बाकी हाँ भाई राहुल सागर है जो मेरी एल्बम में फीचर्ड भी है एक शी गाने में, अच्छा, वो भी उसी बैंड से है, मेरा बैचमेट है वो भी, वो मैकेनिकल में था। ओके, हाँ तो वो भी हरियाणा से ही है। हाँ वो करनाल से है भाई। अच्छा, आपको कभी ऐसा फील हुआ था कि यार ये हरियाणवी म्यूजिक मतलब सुनने लायक नहीं है, मतलब वाइल्ड ग्रोइंग में? हाँ भाई मतलब ये चीज मैं हरियाणवी गाने नहीं सुन पाता था भाई, अभी भी नहीं सुन पाता बहुत सारे लोगों के, तो उसी कोशिश में है भाई कि मतलब ऐसा म्यूजिक बना पाए ताकि जिसको मासिस सुने यार, जैसे पंजाबी म्यूजिक चल रहा है। लिरिक्स की भी बात आ जाती थी वहाँ पर, तो मतलब हाँ भाई ये वहाँ बिल्कुल आ पर जाती है। मतलब एक एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम सा जो जैसा भी था, जो भी था वो ये यार जो चल रहा था डीजे पे चला ही करते यार मतलब हरियाणवी गाने, बट ऐसा नहीं कि मतलब क्वालिटी म्यूजिक नहीं है, मेरे को ऐसा लगता वो। और मतलब नॉर्मलाइज भी हो गया था, जैसे कि ना सिर्फ धुन पे शायद नाचे हाँ, lyrics हाँ। बहुत ही ऐसे भी हैं यार गाने, मतलब एक धुन है उस पर 100 गाने बना रखे हैं हरियाणवी, ऐसे भी हैं, उसका मतलब तो है नहीं तो मेरे कभी ख्याल आपको से। नीड फील हुई कि यार कुछ करना है इसमें, या आप मतलब अपने आप को दूर ही रखते थे भाई ये तो नहीं करना? नहीं वो तो नहीं करना था भाई, वो तो नहीं करना था। वो नहीं करना था, बट हाँ मतलब ऑब्वियसली वो लोगों ने बोला कि भाई ऐसा गाना बना दो भाई, हमारे लिए ऐसा गाना बना दो, पर अभी मन नहीं हुआ वो शो करने का यार, क्योंकि वो सभी कर रहे हैं यार ऐसा already। था कि इसको चेंज करना है। हाँ भाई ये तो रहा है शुरू यही से। हरियाणवी म्यूजिक नहीं करना, म्यूजिक तो करना है। नहीं ऐसा नहीं था भाई, हरियाणवी नहीं करना, हरियाणवी बढ़िया बोलिए यार, आप हरियाणवी में कराएंगे, इतने बंदे करके पंजाबी में फेमस हो गए यार, हर तरह के बंदे, हर जगह से बंदे फेमस हो रहे हैं अब तो यार, दिल्ली से इतने बंदे फेमस हो गए, ऐसे उत्तराखंड का सीन बहुत बड़ा हो रखा है, तो भाई हरियाणवी में क्यों, हरियाणवी में ही करेंगे यार। और बाकी चेंज करने का तो था ही यार कि यार ये म्यूजिक चेंज करना है आगे। अभी भी मतलब सिंगिंग भी सुनता हूँ तो यार सिंगिंग उस लेवल की सिंगिंग नहीं होती बंदों की, या फिर रैप भी सुनते तो बंदे कच्चा ही करते हैं, कुछ बंदे तो सही कर रहे हैं भाई, जैसे सारे भाई बैठे ही हैं। आपने ना सीधा ना नाम ले लिया, आपने सीधा गए हो एमिनेम पे, पहले बंदे हो जो अभी तक गए हो, मतलब ना जिनसे मेरी बात हुई हाँ भाई है। मतलब मेरा तो यार जर्नी वहीं से स्टार्ट थी भाई, मैंने तो मेरे मौसी के लड़के ने सुनाया था भाई मेरे को बहुत टाइम पहले, मैं छुट्टी में जाया करता था यमुनानगर, तो वहाँ मेरे मौसी के लड़के ने मेरे को सुनाया था, टीवी में रात को देख रहे थे ऐसे ही, तब आया था मैं भाई ये तो क्रेजी कर रहा था। तो क्या आप बोहेमिया से एक्सपोज थे जब आप मतलब ये? हाँ भाई मैं वही टाइम था भाई जब मैं दोनों से मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद मेरे लिलवेन से भी हुआ, करनाल गया जब मैं, मेरे मौसी के लड़के रहते हैं उधर भी, उन्होंने मेरे को फायरमैन गाना सुनाया लिलवेन का उस टाइम पे, तो भाई वहाँ से भाई ये करना है। आपसे तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, गूंज बैंड से। हाँ जी। गूंज बैंड की कहानी थोड़ी, क्योंकि ये तो मतलब इतने महीनों से चलती आ रही है, इसको थोड़ा और विस्तार में लेके जाओ कि क्या था ये? मतलब गूंज बैंड बेसिकली उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वाले लोग हैं हमारे पास में, साथ में सिंगर्स है जो अलग अलग तरीके के म्यूजिक को फॉलो करते हैं, तो सबका मिला के कॉम्बिनेशन वो बैंड था उनका। तो वो परफॉर्म करते थे, कॉलेजेस के फेस्ट हो गए या फिर मान लीजिए कोई लाइव शो वैसे भी मिल गया, कोई क्लब का शो हो गया, तो वो वैसे परफॉर्म करते थे। और वैसे मैं उसका कभी मेंबर रहा नहीं, अच्छा। बट ऐसा था कि मैं उनके साथ में बैठता था, क्योंकि मैं गाता भी नहीं था, मैं रैप कर लेता था, ठीक है, तो बस मैं उनको सुनता था। उस टाइम मेरा ऐसा भी नहीं था कि मेरे को म्यूजिक बनाना है, क्या करना है। तो रात को मेरे साथ कई बंदे थे कुछ, तो वो जाते थे ग्रुप में, तो मैं भी उनके साथ चला जाता था उनसे बढ़िया। मतलब एक ऐसा बैंड था कि जिसपे जाके मतलब अपनापन भी फील होता था वहाँ पे जितने लोग थे उन सबके साथ में। आप बेसिकली थॉट से इंक्लाइन थे मतलब एक म्यूजिक की तरफ? मैं उस प्रोसेस से ज़्यादा इंक्लाइन था कि अभी कुछ मान लीजिए वो क्रिएट कर रहे हैं, कंपोजिशन बना रहे हैं, तो बीच में फ्लूट वाला बंदा है वो अपना एक अलग से कुछ टेक्सचर डाल रहा है कि इसमें ना ये कर देते हैं यहाँ पे, या फिर उसके बाद गिटार वाला बंदा है, तो ओवरऑल जो एक पूरी जो बनती हुई प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद में उसका एक कॉम्बिनेशन जब साउंड करता था कि यार जो हमने ये छोटी छोटी चीज़ें करी कि ये यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, उसका फाइनल रिजल्ट कितना बदल जाता है, कितना मतलब बिग लगता है पूरा वो सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, तो मैं उसको सुनने के लिए जाता था कि कैसे बना रहे हैं। उस टाइम आता नहीं था मेरे को, बट मैं सुनने के लिए जाता था वहाँ पे। म्यूजिक में तो रुचि आपकी थी ही? म्यूजिक में हाँ, मेरी 10th 11th के आसपास थोड़ा सा मैं जब मेरे पास फ़ोन आया तब मेरे को थोड़ा सा पता लगा कि हाँ यार म्यूजिक ऐसे ऐसे है। फिर यूट्यूब पे सर्च करना सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इनसे मिला है, मान लो अश्विनी हो गया, ठीक है, और भी वो बैंड वाले लोग हैं। फिर उसके बाद में वो एक जर्नी चली बीच में कि पूरा म्यूजिक कैसे क्रिएट करना वो सीख रहे थे उस प्रोसेस में। फिर उसके बाद में ताऊ जैसे भाई हैं, इनसे मिला, तो इनके बाद में एक अलग जर्नी खुल गई। अब जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं सब एक ना ओरा कैरी करते हैं पूरा कंप्लीट, तो म्यूजिक में ना बड़ी हेल्प हो जाती है, लाइक कि मैं इनकी ओरा में जाके जब कुछ चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ तो म्यूजिक को बहुत लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा कैसे देखता हूँ, मैं अपना तरीका बता देता हूँ। मेरा ये कि जैसे मान लीजिए म्यूजिक साउंड वाइज भी एक होता है, लाइक कि आपने साउंड सुनते आ रहे हो, जैसे आपने हरियाणवी की बात करी थी, वो साउंड ऐसी है जो बनती आ रही है काफ़ी टाइम से और वो एजिटीज है,
वो भी अच्छी हो जाती है अगर उसके लिरिकली चीज़ें अच्छी हो जाती, कॉम्पोजिशन वाइज अच्छी हो जाती, बिकॉज हमारा फोक बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है पहले जो था। बट बीच में ना वो एक इंडस्ट्री टाइप का वो बन गया कि जो सब बना रहे हैं वो सब बना के यार डुपचिक डाल दो और काम खत्म हो जाएगा। बट मेरा जो अभी मेनली फोकस है वो साउंड पे है। लाइक ओवरऑल आप गाना सुनोगे तो आपको फील होएगा कि यार इसमें कुछ अलग चीज़ है, पूरी एक साउंड अलग है। ठीक है, आप मेरा ही कोई दूसरा गाना सुनोगे उसमें आपको साउंड अलग लगेगी कि ये पूरी कोई बहुत वाइड लग रहा है, ठीक है, कोई लग रहा है कि पूरे क्लब में बज रहा है। तो मेरा थोड़ा सा फोकस उसी चीज़ पे है कि गाना क्या मांग रहा है हमसे और हम उसमें उसी तरीके से चीज़ों को डिलीवर करें सोनिकली, ठीक है, म्यूजिकली भी और सुनने में भी वो उसी हिसाब से बड़ा साउंड करे। आर्टिस्ट किस तरीके से वो चाह रहा है उसको डिलीवर करना उन बातों, आर्टिस्ट कैसे चाह रहा है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम आर्टिस्ट के अंदर से भी चीजें निकलवा पाते हैं, क्योंकि वही चीज है ना कि आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट अपने आप को सुनता आ रहा है 20 साल से 25 साल से, वो एक लूप में भी फंस जाता है। ठीक है, उसको बस थोड़ा सा अगर हम पुश कर देते हैं ना, भाई यूं नहीं करके थोड़ा सा यूं करके देखियो, उतने से पूरी बात बन जाती है, उतने से पूरी साउंड चेंज हो जाती है, आर्टिस्ट की भी, म्यूजिक की भी, सारी चीजों की। तो मतलब इट्स लाइक कि दोनों का है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए कोई सिंगर है या फिर मान लीजिए कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, ठीक है, और उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नई साउंड को बनाने की तरफ डायरेक्शन की। एक तो मान लीजिए कोई आप गाना लेके आए, उसको गाने के 100 तरीके हैं, ठीक है, तो उसमें से कौन सा बेस्ट हम सिलेक्ट करते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं उस चीज़ों के, और उसी चीज़ को हमने फोकस करके हमारी पूरी एल्बम बनी। मेरी और अश्विनी की जो अभी हमने वन ऑफ अ काइंड जो एल्बम है ना, तो वो पूरी बनी भी उसी हिसाब से। लाइक कि कभी उसने मेरे को बोला कि यार ये ऐसे चीज़ें करते, मान लीजिए मैं मान भी नहीं रहा कि ना यार ये बढ़िया नहीं लगेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे समझ आया कि यार इसको ऐसे करते। कभी मैंने इसको बोल दिया भाई नू नीनू गा तू, तो उस चीज़ से पूरा इम्पैक्टफुल, मतलब पूरे दोनों जुड़ के आए तो वो एक अच्छा आउटपुट निकला उसके हिसाब से। अच्छा, एक सवाल ना मेरे को मन में आ रहा है, क्योंकि अपन सारे हरियाणा से हैं। हाँ जी, आप रेवाड़ी से, आप हिसार से आते हो, मैं झज्जर से हूँ, मैंने पानीपत रहा है। बट पॉइंट इज कि हम अगर म्यूजिक की बात अगर घर पे कर देना कि हमें म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो भाई पहले तो मजाक बनेगा और मतलब हमारे साथ तो क्या क्या होगा छोड़ बिल्कुल है ना, जो भी हाथ में आया। तो पॉइंट इज कि ये कैसे, मतलब आपने कैसे किया ये भैया? अगर मैं अपनी सीएस पार्ट में, आप तो जेईई की तैयारी कर रहे थे। हाँ, अभी मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ना एक स्टोरी है। लाइक कि जब मैं कॉलेज डेज में था और फाइनल 1-2 साल बचे थे, डी क्रस्ट में था, तो उस टाइम पे ना घर वालों से बड़ी लड़ाई होती थी इस चीज़ पे कि यार कि क्या करना है आगे, तू मान लो जॉब ज्वाइन करेगा या कैसे क्या करेगा, प्लेसमेंट भी हो रही थी उस टाइम पे, सारी चीज़ें। तो क्या होता था कि पापा मेरे बिजी रहते हैं, तो एक होली एक ऐसा दिन होता था, धुलंडी वाला दिन, जिस दिन मेरे पापा भी घर पे होते थे और मैं भी रहता था। पहले क्या होता था, वो उधर से घुसे हैं, मैं बाहर दूसरे अंदर कमरे में, तो ये सिनेरियो होता था। बस उस दिन वो मेरे साथ रहते थे। तो मेरी ना 3 ऐसी धुलंडियाँ रही हैं जब मेरा पूरा परिवार रोया और मेरे को ऊपर नहीं जाने देते। मैं ऊपर सोता था, तो मेरे को ऊपर इसलिए नहीं जाने देते थे कि कुछ गलत कदम ना उठाते। वो चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी कर लूँ, या थोड़ा सा, हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी है नहीं, तो उनका ये था कि मेरा बेटा है, ये पढ़ाई में ही बढ़िया है, तो ये जाके ये चीज़ें करेगा। बट फिर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो फिर लास्ट में फाइनली लॉकडाउन के टाइम पे धुलंडी पे ही वो माने कि ठीक है जो तूने करना है तू 1-2 साल कर ले। फिर अब तो उनको ऐसा हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, तू कर रहा है अपना, चला रहा है। वो स्टूडियो आके देखा, उनने विजिट करा, तो वो रो दिए थोड़े से कि यार इतनी चीज़ें में से कह रहा है तू फाइनेंस पे तो नहीं कर रहा है कोई चीज़, कहते हमने 13 लाख के इतने 10 लाख का लोन था कि सारी चीज़ का रखी हो इस हिसाब से। तो मतलब वो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस तो थी ही अपने, वो थी, वो अब भी हैं, अब भी हैं वो। तो उसके बाद भी मतलब घर वालों के लिए मतलब आपको मतलब करने देना मतलब बड़ा एक मुश्किल डिसीजन रहा होगा। मैं बता रहा, बहुत काफी मुश्किल डिसीजन था। बट उसके बाद में अब जब मैं उस सिचुएशन को देखता हूँ तो वो भी तो गलत ही नहीं थे, वो भी तो चाहते थे कि इसका बढ़िया हो जाए कुछ। बट अब वो देखते हैं कि हाँ यार ये कर रहा है, लग रहा है अपने हिसाब से, पूरा जोर से लग रहा है। जी मैं, हाँ मेरी बहन है, उसकी शादी हो रखी है, तो मैं घर पे खिलाता हूँ। हाँ, जब 2 भाई होते तो ये कोई मतलब नहीं है। हाँ। पापा तो अब भी कह देते हैं कि अगर कुछ भाई तू अगर सरकारी नौकरी कर ले तो गैल कर लेगा, तू मान ले शाम में आगे कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, ये तो हॉबी है। हाँ कह रहे हम संभाल लेंगे इस काम में। तो कि उनको ये नहीं पता कि ये बनाने के लिए मेरे को बैठना पड़ेगा वहां पे। वो कहते हैं कि इस काम ने हम संभाल लेंगे, तू शाम ने अपना यही है जी। आपका कैसा रहा यार, मतलब क्योंकि आपके फादर वहाँ पर हिसार में जॉब कर रहे हैं, ही ऑब्वियसली वांटेड कि आप मतलब या इंजीनियर बनो या डॉक्टर या कुछ भी मतलब इस तरीके का। बिल्कुल भाई, फिर कैसे मतलब सेम था। मतलब मेरे घर में थोड़ा मैं पढ़ने में ठीक था मतलब शुरू से, तो फिर नॉन मेडिकल ले ली।
तो भाई सुबह मैंने कोचिंग भी कर ली भाई, तो मेरे ऊपर ही प्रेशर लगा भाई तो करनी पड़ेगी। तो भाई मैंने फिर ड्रॉप भी करा 1 साल मैंने बीच में, यार उस टाइम BSc में चला गया था हिसार में गवर्नमेंट कॉलेज में, 3-4 महीने गया, फिर मेरे को मज़ा नहीं आया यार, मैं यार फिर तैयारी कर रहा था वही करता हूँ। फिर ड्रॉप करके मैंने तैयारी करी, फिर मैं इधर आया कॉलेज में, फिर B.Tech कर ली। तो भाई फिर उसके बाद जब मैं घर पे था तो उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे ही भाई मैं एक ऑनलाइन ऐप था, मतलब उसमें ट्यूशन क्वेरी सॉल्व करनी होती थी बच्चों की, 10th और 12th के बच्चे पढ़ाता था उस टाइम में, उनकी साइंस और मैथ्स की मतलब क्वेरी सॉल्व करता था। तो उसके बाद में फिर जब लॉकडाउन में दिल्ली आ गया तो 50-50 हज़ार रुपये तुम घर से लेके आया था। मैं कहा भाई चलो दिल्ली चलता हूँ। तो फिर 3-4 महीने रहा भाई, लग गए फिर वे। उसके बाद फिर दोबारा दिक्कत आई कि पैसे की, तो पैसे मैं घर से तो लेता नहीं था उस टाइम में, कॉलेज टाइम से ही मैंने लेने बंद कर दिए थे, कॉलेज के बाद से ही मतलब जब लॉकडाउन लगा था। फिर मैंने यार थोड़ा इंटरव्यू वगैरह दिए, फिर मेरा एक कंपनी में हो भी गया, MNC में मैं इंजीनियर था अभी, 20 अगस्त को ही मैंने मतलब डिज़ाइन दिया है अभी। तो अभी भी यार देखो अभी तो चल रहा है फिलहाल, मतलब कोशिश। जॉब कर रहे हो वही? हाँ अभी मैंने छोड़ी है 20 अगस्त को। ओके। हाँ ताकि अब आप और फोकस कर, हाँ ताकि ज़्यादा फोकस कर पाऊँ, लेकिन देखते हैं भाई अगर भगवान ने चाहिए तो निकलनी पड़ेगी जो। एल्बम्स तो व्हाइल वर्किंग फॉर Yes. एन MNC आपने निकाली है। Yes, sir. उसके अलावा सिंगल ट्रैक 2 एल्बम, एक EP भी है। हाँ एक EP भी निकाली, 1 या 2 दिन निकाली है भाई अभी तो मैंने। हाँ ऑडियो भी निकाल देता है यार मैं। अच्छा एक बात, वीडियोस पे क्यों नहीं फोकस करते आप? भाई वीडियोस में मेन तो बजट का रहता है यार। बजट का सीन है। हाँ बिल्कुल रहता है, अब जितना मैं सेविंग कर पाता था उतना फिर लगा भी देता था यार। बट लाइक आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी ना किसी से बात होती है, कहते हैं यार इंस्टा एडिट्स पे ही ना ट्रैक्स आजकल इंस्टाग्राम पर इतने चल जाते हैं कि मतलब ना मैं मतलब वीडियो ना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ में। और मैंने अच्छा। उस आर्टिस्ट से मैंने पूछा था, मैं क्या ये एक बजट कंस्ट्रेंट वाला सीन है या नहीं, मैं अगर मेरे से दिल से पूछो तो भाई मैं तो आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट के भाई जो गाया भी हो जाए आखिरी में जाके, कि मतलब ऑडियो भी ज़्यादा चलनी चाहिए चीज़ें। तो मेन तो फोकस वही है भाई कि ऑडियोज़ पे ही चले मतलब काम अपना, पर अभी तो यार ज़रूरत भी है वीडियोज़ बनाने की वजह अच्छा, से। स्पॉटिफाई जो प्लेस होते हैं आपके कोई हाँ। किसी भी ट्रैक का, अब यूट्यूब पे ज्यादा मिलते हैं या स्पॉटिफाई पे जो ट्रैक चल गया हो? ऑडियो प्लेटफॉर्म पे शायद ज़्यादा होता होगा ना। YouTube तो मतलब ऑलमोस्ट अभी अगर डेड ही है, मतलब इतना बड़े आर्टिस्ट से हुई गाने उठा के देखोगे तो किसी ने अगर पेड प्रमोशन लगाया है तो उसके व्यूज आ जाएंगे, वरना मतलब YouTube पे तो उतना कुछ है नहीं बस। तो और स्पॉटिफाई के रियल होते हैं उसमें तो आप फेक नहीं कर सकते व्यूज, क्या कर सकते हो? मैं करने के तो सारी चीज़ों के तरीके हैं, बट मतलब वो फिर भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आपको म्यूजिक की बात करें तो आपको म्यूजिक सुनना है तो बाकी प्लेटफॉर्म, एप्पल म्यूजिक हो गया, स्पॉटिफाई हो एक गया। ट्रैक है जिसके मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब पे, आपको क्या लगता है उसके स्पॉटिफाई पे क्या होगा? 2 मिलियन, 1.5 मिलियन या 5 मिलियन व्यू हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। Can be. कितना डिफरेंस रहता है कैन भी 1 से 5 का भी? हाँ, अरे वाह। ऐसा हो सकता है कोई गाना है जो स्पॉटिफाई पे फटा हुआ हो और यूट्यूब पे आप उसको चेक करोगे आपको बहुत कम व्यूज भी मिल जाएंगे इवन उसके। इंस्टाग्राम पे लाइक फॉलोअर्स हाँ। और क्या। तो स्पॉटिफाई ही मतलब फट रहा है इस वक्त आज की डेट में, स्पॉटिफाई या जो दूसरे नहीं, स्पॉटिफाई हो गया, मेन इंस्टाग्राम भी पूरा फटा हुआ है। इंस्टाग्राम तो मतलब पूरा ब्लास्ट ही हो रखा है यार, आप देखोगे तो कोई भी गाना है, बड़े से बड़ा गाना है, सारा इंस्टाग्राम से कितने गाने उठ रहे हैं और लोगों ने वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बना ली अपनी। प्रॉपर वाली कि किसी के पीछे कुछ भी लगे। हाँ, कि रीले, इतनी रीले डालेंगे हम, इतने पैसे लेंगे, ठीक है, इतनी बल्क रील गए हैं, इतने पैसे इस चीज अच्छा, के। आप लोगों के पास ऑफर आए हैं इस बात के कभी कि हाँ। आप आपके वो करते हैं, रीलें खेलते हैं, एक रील के इतने पैसे? और रोज- रोज ये तो रोज आते हैं, रोज आते हैं। हाँ। कितने रुपए मांगते हैं? 10 रुपए से लेकर 350-500 रुपए में आपको 10-20-50 हजार व्यूज देने तक हाँ। अच्छे अच्छे लोगों से कोलैबोरेशन। आपको अभी एक किसी बंदे ने वो डाली थी जो लिस्ट होती है इन्फ्लुएंसर की ना, लिस्ट डाली थी। हेलो माइक चेक। इन्फ्लुएंसर की ना लिस्ट डाली थी अभी किसी ने। इन्फ्लुएंसर के रेट्स इतने गिर गए कि आप 5 से 7 हज़ार के अंदर अपने कोई भी कंटेंट है उससे मिलते जुलते जो मीम्स होते हैं भाई, मीम और ब्रेन रॉट कंटेंट है जितना भी, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, पर आप एडिक्ट हो जाओगे उसको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में। नीचे अपना गाना चलवा के, गाना सुन भी नहीं रहा है पर मीम चलेगी, पूरा रील चलेगी, पीछे गाने के आपको प्लेज मिल रहे हैं। तो फार्मिंग हो रही है इस समय। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रीम है हमारे, माफ़ करना मतलब बादशाह जैसे, मतलब बहुत लोग ऐसे जो ऑर्गेनिक स्ट्रीम्स कहते हैं अपने, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब जितना बजट डाल रहे हो उतना तरीके से लोग फट रहे हैं। नीश सुनने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं जो आपको आर्टिस्ट ढूंढेंगे, डिजिटल जो भी आपके स्पॉटिफाई हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें से डायरेक्टली ढूंढने वाले आर्टिस्ट, मतलब लिसनर्स जो आर्टिस्ट को ढूंढेंगे बहुत कम है भाई मेरे। पर ऐसा है कि अगर ट्रेंड बन गया आपका गाना, या तो किसी एक बंदे ने जैसे रील भी पोस्ट कर दी, विराट कोहली ने कर दी, आपका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, उसने एक रील भी पोस्ट कर दी गाने से, तो गाना वायरल है अगले दिन, फिर वो स्पॉटिफाई भी चलेगा, उसकी और रीलें बनेगी। तो कल्चर अभी वही है, वेव्स आती है और उसको फॉलो किया जाता है। मतलब अगर धीरू की भी बात आपने सुनी, मतलब उसका भी यही प्रोसेस है। हम सभी यही करना चाहते हैं, मतलब
कि हमारी अप्रोच ही वही है अपने काम को करने की, कि सब कुछ ऑथेंटिक करना है। क्योंकि जितना समय आप अपने कंज्यूमर्स को, आपके लिसनर है जितने भी, आप उनको पीछे रखोगे, सब लोग दूसरी दुनिया में बैठते हैं, दुनिया से बात करते हैं, सब कुछ है। और अगर उनका कंटेंट अच्छा नहीं है सुनने के लिए, तो मतलब आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो? मतलब ये हमारा योगदान है, हम लोग छोटा सा गाने बनाते हैं, वो डिफरेंट होने की हमारी अप्रोच नहीं है कि मतलब हम कुछ अलग करके देना चाहते हैं। वो मेन रीज़न नहीं है। हमें कोई चीज़ पसंद है, हम उसको बेस्ट देना चाहते हैं, जिसको देने से लोग कतराते हैं और वो कुछ भी दे देता है, वैसा है। मतलब मुझे ये लगता है कि एक एज ए आर्टिस्ट हम सबकी जिम्मेवारी भी है लाइक कि हम लोगों को भी एजुकेट करें कि दिस इज ऑल्सो म्यूजिक। और ये कितना बड़ा म्यूजिक है लाइक कि इस चीज को आप सुनोगे कि जो हम भी क्रिएट कर रहे हैं या फिर और भी लोग हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक वो कैटेगरी होगी जिसकी आपने बात करी, ठीक है। तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आप उन्हें वो सुन रहे हो, जो वो उस चीज को सुनने वाले लोग हैं, उनको हमें बताना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेवारी है कि यार ये साउंड सुनो, ये कितना यूनिक है। आप बेसिकली भी कह रहे हो कि हरियाणा की जनता के पास म्यूजिकली इतना एक्सपोजर नहीं है, इतना उन्होंने वैरायटी ऑफ म्यूजिक नहीं सुना है, तो बतौर आर्टिस्ट आपकी बनती है रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल कि आप वो म्यूजिक कुछ ना कुछ तो आप नया करो, कुछ तो लेकर आओ। हाँ, उनको फील तो है ना कि यार ये कुछ अलग है। अब मान लीजिए कोई बाहर के किसी आर्टिस्ट का गाना सुन रहा है, उसको वही वाइब अपने हरियाणवी में मिल जाए, और वही एक्चुअली पंजाबी म्यूजिक के साथ किया ना उन्होंने। हाँ बिल्कुल। वो वही बात हम बाहर भी कर रहे थे कि हरियाणा उसी को रेप्लिकेट भी कर रहा है। बट आपको लगता है सिद्धू ने गेम चेंज किया सीरियसली? यार एक बात दो, सिद्धू से पहले इतने आर्टिस्ट थे जो मतलब काम, मतलब हरियाणा पंजाबी ट्रैक म्यूजिक चल रहा था, गिप्पी गरेवाल वगैरह मतलब फुल ऑन ब्लास्ट कर रहे थे। शहरी मान नहीं, जैज़ी बी भी हो गया। और मतलब बहुत समय से लोग देसी म्यूजिक, पॉप कल्चर से लेकर हनी सिंह जिन लोगों से इंस्पायर्ड है, जिप्पी गरेवाल की आपने बात करी, उससे पहले से भी बहुत लोग बहुत अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं और पंजाब में रहा है। पंजाब का तो बहुत लंबे और अभी हरियाणवी आर्टिस्ट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणवी लोग और जनता, जनरेशन जेनजी है, सब लोग बाहर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि भाई पंजाबी, इसलिए पंजाबी कल्चर फॉलो हो रहा है अभी हरियाणा में। आप बेसिकली देखो जो गाने का तरीका है, या तो सिद्धू मूसेवाला जी के तरीके से ले रहे हैं जी भाई, बहुत मेजर रिस्पेक्ट भाई। जी रियल जी है, सिद्धू मूसेवाला जी को भाई फुल रिस्पेक्ट देता हूँ मैं, क्योंकि मतलब उनने जो करा है भाई वो वही कर सकते थे। तो मेरा क्वेश्चन वहीं पे क्यों ऐसा, चलो क्योंकि रैप कर दिया भाई। मैं बताऊं क्यों, हिप हॉप लेके आए टॉपिक्स भाई आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आप कितने आर्टिस्ट को जानते हो, इंक्लूडिंग, सॉरी टू कट यू, मतलब कितने आर्टिस्ट को जानते हो, उनका म्यूजिक कैटलॉग एक बार उठा के सिर्फ एक एंगल से देखना, जो ट्रैप और ड्रिल जैसी साउंड के ऊपर करने की अप्रोच की हिम्मत भी रखते हैं, जो अपने दिमाग में इतने नैरो माइंडेड नहीं है कि वो ऐसे प्रोड्यूसर्स को पहली दूर से बाय कर देते हैं। इसलिए सिद्धू मूसेवाला मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत, मतलब फर्स्ट रीजन मेरा ये है कि भाई वो बहुत छोटी मूव है वैसे तो, कि आपने सिर्फ अपना दिमाग इतना खोला कि आपको एक दूसरे स्टाइल ऑफ म्यूजिक पे अपने फोक तरीके से अपनी बातों को, देसी बातों को रियलिटी में, वो निप्सी से इंस्पायर्ड है और टूपाक से इंस्पायर्ड है। भाई निप्सी, टूपाक और जितने भी ये लोग हैं, इनकी एक ही चीज़ है कि ये लोग असली थे, इनके दिल में जो बात थी वो कहते थे, और उनका म्यूजिक स्टाइल पूरा वेस्ट कोस्ट था या हिप हॉप था। सिद्धू जी ने बस बेस्ट चीज़ ये करी भाई मेरे यार, कि उनने वो म्यूजिक को चुना जो म्यूजिक कोई नहीं चुन रहा था उस टाइम पे। इवन जैज़ी बी की हिम्मत होती थी तो थोड़े बहुत ट्रैक्स बना रखे भाई ने, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं होती। इवन बादशाह को भी अगर एक बैंगर डालना है तो उसको भी कहीं ना कहीं, या फिर इवन हनी सिंह को उठा लो, करण औजला, हाँ तो आफ्टर सिद्धू करण औजला को मैं प्रॉप्स दे सकता हूँ। पूरे इंडिया में अगर एक आर्टिस्ट है इसको कमर्शियली मैं रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, करण औजला, बिकॉज उसमें भी वही हिम्मत है इंटरनेशनल साउंड डिलीवर करनी, और वहाँ पे आर्ट भी दिख रहा है भाई। वो मेहनत कर रहा है अपने देसी पने से, एक बहुत ही हैवी म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ट्रैप है भाई, वो बीट्स को ट्रैप बोलते हैं, हिप हॉप बोलते हैं, अटलांटा की बीट्स हैं। पॉप किए कर लिया अब तो, पॉप कर लिया। मेन क्या है, इन लोगों ने ना एक ब्रिज क्रिएट करा है कि जो लोग उस साउंड को सुन रहे थे और एक वो साउंड जो डिलीवर करना, जो बाहर के लोग जो डिलीवर कर रहे हैं, तो एक ब्रिज का ना उनने काम करा है। जैसे ये कई आर्टिस्ट हो गए, आप अर्जन ढिल्लो को सुनोगे, ठीक है, हरियाणा में कोई नहीं कर रहा है। अर्जन ढिल्लो को छोड़ देते हैं, वो असली नाम नहीं है उसके, बट ठीक है, बढ़िया गाने हैं भाई के। बट इनका तो ये है ना कि मर्सी, इनका वो है ना म्यूजिक प्रोड्यूसर, आई डोंट नो कि ये प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं, बट यही बंदा है जो मतलब करण औजला की, जो अगर आप देखो पिछले इक्की भी है, मर्सी तो सिद्धू के लिए भी कर उसने के साथ ही इसके अर्जन ढिल्लो की ये स्कीमा, हाँ ज्यादातर वो वाले ट्रैक्स, और वही एल्बम आई थिंक असली ब्लास्ट की अर्जन की। भाई हरियाणा में आप बता दो ऐसी गेम चेंजिंग एल्बम बिफोर
व्हाट मतलब अभी जो अश्विनी ने जो डाली एल्बम, उससे पहले और रॉन एंड मिकी जो कर रहे हैं, उससे पहले हरियाणा से तो कंपेयर कर भी नहीं सकते ना अभी। तो भाई अभी वॉइड है बहुत मेजर, वो फिल हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से होएगा अभी। मैं अच्छे गानों की जरूरत है पूरे सीन को। सीधी सी बात ये है कि वो हम कर रहे हैं या फिर और भी भाई है अपने जितने कर रहे हैं, मतलब मेन चीज है अब हम कोई चीज अच्छी करेंगे ना, दूसरे को भी ये लगेगा यार ये उस तरफ चीजें कर रहे हैं तो हम भी ये छोड़ते हैं ना यार। कितने आर्टिस्ट हैं अब जो मोहाली में साइन हो रखे हैं, सीधे जाते हैं, उनकी यही है कि यार लेवल वाला कहता है भाई ऐसा गाना बना के दे दे मेरे को, उसको शाम को वो बना के देना है। वो क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा सेम है, सारी इंडस्ट्री में यही है। किस कोई स्टूडियो का नाम बताओ जो नहीं, नाम तो लेने का कोई मतलब नहीं, बट आप मोस्टली जितनी भी कंपनी है उसका एक चलो लेबल का नाम ना लो, मेरे को आर्टिस्ट बता दो कि जिसको ऐसा करना पड़ा है तो मैं लेबल बताता हूँ। हाँ। हमारा बयानी का भाई है एक पुल की तरोड़ा, उसके गैल भी भाई की बात चल रही थी कि लेबल बुलाते हैं कहते हैं ये हाँ भाई बिठा में बढ़िया, अरे तेरे तनु कहूंगे भाई गाना लिखे और शाम ना के पाट देंगे पेज के बढ़िया को नहीं और लिखे। उस भाई का नजर के टाइम पे और काला सूट जिन भैया गैल वो जुड़ रहा था, उसने खुद ने बताई इनू काम करवाया करते इसलिए आज वो अगला छोड़ के आ गया उनका काम। समझो करें भाई, ऑडियो चाल की न तेरी ऑडियो चाल की न 70 जने आ जाऊंगे वीडियो के, हमने वीडियो करवावा तेरी वीडियो करवाओगे और वीडियो का लोभ देके तेरे सारे राइट ले जाऊंगे, तेरे तो बस वीडियो का लोभ है। वीडियो देख ले अगले क्या देंगे भाई जी इतना तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि शोषण हो रहा है आर्टिस्ट का लेबल के द्वारा। भाई लेबल नहीं, मैं आपको बताऊं, एक स्टूडियो लेके भी जो बैठा ना, एक अगर किसी के पास माइक है और साउंड कार्ड है और ये कह रहा है कि मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ये आर्टिस्ट है। कितने भी और आर्टिस्ट से आप पूछ लेना, एक एक्सपीरियंस सबके साथ कॉमन रहेगा भाई। सबसे पहले आपको वो लूटेंगे भाई जो आपसे बनवाएंगे, उसके राइट्स वो चुपचाप रख लेंगे, कोई आपको एजुकेट नहीं करेगा कि आपके राइट्स कितने होने चाहिए। आपसे गाना खरीदने के नाम पे आप, कई बार ऐसे होता है भाई, स्टार एकदम वायरल गाने बता रहा हूँ मैं आपको, ऑफर आते रहते हैं कि भाई 25,000 में ले लो, 15,000 में गाना दे दो हमें, और आर्टिस्ट दे भी देता है भाई, और उसको बोलते हैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे, और गाने के राइट्स ले लिए जाते हैं, लाखों में जाता है वो गाना। मतलब पूरी इंडस्ट्री में तो सबसे नॉर्मल है ये। किंग हो गया भाई, किंग हो गया, फिर से बादशाह का नाम आ रहा है, सॉरी यार बादशाह भाई, पर मतलब आधे से ज़्यादा लोगों के पास अच्छी बात है, उनके पास ग्रुप ऑफ राइटर्स है। तभी आप ग्रामी भी देखो, कई राइटर्स को ग्रामी मिलती है, क्यों मिलती है भाई? राइटर होते हैं, कई चीज़ होती है, लोग बैठते हैं, राइटिंग कैंप्स होते हैं, 15-20 राइटर बैठते हैं भाई एक गाने के ऊपर, प्रोजेक्ट लेके 3 महीने, और उसको डिज़ाइन करते हैं ताकि वो कमर्शियली हिट बने, है ना। बट मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये है कि आपका गाना किसी ने अगर सुन लिया और आपने किसी स्टूडियो में भी चला दिया ना, वो गाना अगले 2 दिन के अंदर अगर अवेलेबल है उसके बाद आर्टिस्ट, तो बना के लीक हो जाएगा। मतलब कॉपी कल्चर है, सबसे मेजर चीज़ है कॉपी कल्चर। इसमें आर्टिस्ट अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस सीन में? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप अगर कुछ लिखते हो तो आपको रिकॉर्ड करवाने के लिए किसी ना किसी स्टूडियो के पास जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास फाइनेंस वो रिस्ट्रेंट अगर है तो ऐसा तो है नहीं ना आप किसी लेवल के पास पहुंच जाओगे। आपने कहा कि कोई स्टूडियो खोल करके बैठा है तो वो भी ये चीज कर रहा है, तो हाउ डज जो भी नए आर्टिस्ट आ रहे कैसे लाइक वो खुद को? भाई आर्टिस्ट की इनोसेंस होती है, मतलब एक बार तो जलता ही है, मेरा मानना है आर्टिस्ट की इनोसेंस होती है भाई। बहुत बार ऐसा होता है, आप 2 लोग हो, आपने गाना बनाया, आपको नहीं पता आपके साथ वाले ने अपनी IPRS रजिस्टर करा दी या फिर स्पॉटिफाई पे अपना नाम दे के रजिस्टर करवा दिया, और आपके गाने के सारे राइट्स के पैसे उस बंदे के पास है और आप रिक्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसी इंडस्ट्री में आप अगर लड़ाई करोगे तो आपके 10 और प्रोजेक्ट है वो रुक जाएंगे। यू डोंट नो, मतलब कितनी चीज़ें होती है जिससे आप इंटरनली ब्लैकमेल रहते हो। अगर आप उस चीज़ के लिए एजुकेटेड नहीं हो, भाई धीरू के पास कोई आता है, इसके स्टूडियो में आता है, हम लोग मिले थे भाई जब हमने काम करा, ट्रांसपेरेंसी रहती है भाई कंप्लीटली। राइट्स की तो बात नहीं करते, हम प्रोजेक्ट लेके बैठते हैं कि हमें इन्फ्लुएंस किस टाइप का क्रिएट करना है। हम चाहते हैं भाई हमारी जनता जो हरियाणा की, भाई उनको प्राइड फील हो कि हमारे जो म्यूज़िक है भाई वो टॉप ऑन टॉप है। ज़बरदस्ती में हरियाणवी में पंजाबी ट्यून सुनने को नहीं मिल रही, कुछ रियल आ रहा है। तो वही है भाई, मतलब काफ़ी आर्टिस्ट है भाई जो आपसे पूरा गाना खरीद लेंगे, फिर उस पर अपनी कंप्लीट साउंड दोबारा बनवा, आपसे 25,000 का लिया और उसको 2 लाख रुपए लगा के रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर्ली, और दिनों रात हो रहा है भाई। इंडस्ट्री है, चर्न हो रहे हैं, मतलब लेबरी है, काफ़ी स्टूडियोज में तो लेबरी है, 4-4, 10-10 लोग बैठे रहते हैं। यार इसमें कौन सी बात है, जैसे सिद्धू मूसेवाला भाई, जैसे जी का जैसे मर्डर, ठीक है, तो वो एक गैंग वॉर में हुआ, और गैंग वॉर जैसे ना मेरी नहीं भाई, गैंग मतलब मेरा ये मानना है भाई गैंग वॉर से भी डीप जाती है चीज़। मतलब एक जगह स्टार्ट होती है, आप इन्फ्लुएंस लेके बैठे हो, और अगर आप उस इन्फ्लुएंस को किसी न किसी एक साइड के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप कब तक सर्वाइव करोगे? आप आर्टिस्ट हो, पॉलिटिशियन आप आते तभी बन जाते हो क्योंकि आपके हाथ में इन्फ्लुएंस होता है, और आपका इन्फ्लुएंस बिकाऊ होता है, आप ऑलरेडी उसको सेल कर रहे होते हो। आप एक जगह डिनाई कर दो जहाँ से बंदे बदमाश है या पावर है, वहीं से ईगो हर्ट हो जाती है। मेरा ये मानना है ऐसी स्टार्ट होती है चीज़ें। बाकी रिवेंज तो सारी बैक स्टोरी होती है, मेरा मानना है प्रोपेगेंडा है।
शुरुआत तो वहीं से होती है, बड़ी बेसिक। जैसे बम्बीहा गैंग के लिए भी गाने गाए ही हैं, और ये मनकीरत उन्हें के बारे में भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए जेला विच फोन होंगे। देखो मेन चीज मैं तो इसमें मानता हूँ, मान लीजिए मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरे कॉलेज में कई भाई हैं। मैं तो एड़ा पे जा रहे हो, मेरा सिंपल पॉइंट पता है क्या है कि बेसिकली इंडस्ट्री में पैसा आने लग गया, और जब पैसा आने लग गया ना तो ये कहीं ना कहीं फिरौती मांगी जाएगी, कहीं पे कुछ किया जाएगा उस तरीके की। अब जैसे हरियाणवी म्यूजिक में पैसा नहीं था, है ना, आज शायद थोड़ा सा आना शुरू हुआ है, इट विल ग्रो, और ये मजेदार तरीके से ग्रो हो रहा है और करेगा आगे। तो आप इस तरीके का एक ना ही सिर्फ फिरौती और ये क्राइम, बल्कि नशा भी आएगा इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। आप एक चीज मानो कि पूरी इंडस्ट्री को ना आर्टिस्ट नहीं चला रहे अभी, ठीक है, उसको एक प्रॉपर बिजनेसमैन चला रहा है। बिजनेसमैन है, वो अलग तरीके से डील करना चाहता है, वो चाहता ही नहीं कि जो आर्टिस्ट के अंदर जो बात करना चाहता है, आर्टिस्ट अपने ऑडियंस से एक अलग बात करना चाहता है। उसको बताया जाता है कि तू भाई ऐसा गाना बना दे, ठीक है, कल वो गाना आया था, वो सुना कितना वायरल हो रहा है, तू वैसा गाना बना दे। तो आर्टिस्ट को ना, आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी मार दी वहां पे आपने। तो मेन चीज इंडिपेंडेंट वाला सीन इसीलिए ज्यादा बेटर भी है। और सीधी सी बात है, देखो आप आर्टिस्ट की बात कर रहे थे ना, मैं सबसे पहली बात तो सबको यही बताना चाहूंगा कि आपके लिए सिर्फ आप कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना ये कर सकते। आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा किस हिसाब से, लाइक आपके पास कितने राइट्स हैं, ठीक है, IPRS की बात करें, उसके अलावा भी बहुत सारी रॉयल्टीज होती हैं, ठीक है। आप किसी को गाना बेच रहे हो तो आप क्या उनसे बात कर रहे हो, क्या उनके पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन है, NOCs पे साइन कर रहे हो, उससे पहले अच्छे से सारी चीज़ों को ना जानना बहुत जरूरी है। लाइक अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए आपको म्यूजिक कैसे बनेगा, मिक्सिंग मास्टरिंग में क्या होता है, उसके बाद उसको मार्केट करने में कौन कौन सी टर्म्स काम आ रही है, IPRS, आपकी रॉयल्टीज, सब कुछ आपको नहीं पता, तो आप खुद के साथ पहले तो ठीक करो उस चीज़ को। ऐसा देखो, एक तो स्टूडियो वाली बात होगी, वो तो चलो एक इंडिविजुअल हो गया। हाँ जी। When we talk about a label, अगर तो बेसिकली अगर कोई आर्टिस्ट किसी लेबल को साइन है तो क्या लेबल हेल्प नहीं कर रहा है आर्टिस्ट को टू ग्रो बेटर? बिल्कुल कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट वो विदाउट ए विजन, लाइक कि आर्टिस्ट का एक विजन होता है। आर्टिस्ट गाने लिख रहा है, मान लो अश्विनी लिख रहा है, ताऊ लिख रहा है भाई, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आर्टिस्ट को देखना चाहिए कि भाई वो जिस लेवल से साइन हो रहा है वो उसके विजन के साथ लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनके प्लान सेम है कि नहीं है। कल को आपको फिर नहीं तो फिर से दोबारा मन माने काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं ना थोड़ा कुछ ऐसे लेवल्स भी हैं भाई जो हिप हॉप को ही पुश करना चाहते हैं। यहीं पे आना चाहता है, जैसे कि मैं तो बेसिकली मेरे को ये लेबल वाला और म्यूजिक प्रोडक्शन वाला सिस्टम अगर थोड़ा बहुत कहीं पे समझ में आता है ना, वो सिर्फ साइट्रस के सेंस में समझ में आता है, लेकिन उन सेंस को जब मैं अप्लाई करता हूँ ना कमर्शियल म्यूजिक में, वो बिल्कुल भी बैठती नहीं करता वो ऐसे। तो उदाहरण के तौर पर एक म्यूजिक लेबल का काम होता है म्यूजिक प्रोडक्शन करना साइट्रस के तौर पर। यहाँ पर तो मतलब जिसका पैसा है वो प्रोड्यूसर है ना। हरियाणा में तो यही है कि वही बता रहा है क्या कंटेंट बाहर आएगा। हाँ वही होता था। तो अगर आप, और दूसरा होता है कि ना साउंड्स पे बहुत स्पेसिफिक होती है चीज, जैसे शांति क्रांति, मैंने पिछली बार भी आपसे बात कर रहा था, तो शांति क्रांति एक लेवल है, उसकी साउंड अगर मैं सुनूंगा ना, कोई भी ट्रैक चला दो, अगर उसका ट्रैक है मैं सीधा बता दूंगा ये शांति क्रांति का, मैं आर्टिस्ट नहीं बता पाऊंगा और मैं लेवल बता दूंगा आपको, क्योंकि वो साउंड ही उनकी है, कॉपीराइट है। तो क्या हरियाणवी लेवल जैसे कि टॉप तो आई थिंक अभी वायरल हरियाणवी चल रहा है, दूसरा होगा ऑल गुड म्यूजिक जो नाम चलेगा, ये रियल म्यूजिक हो गया, और ये अपना रियल म्यूजिक हो गया। तो इनके लाइक दे हैव साउंड्स की ये हम इन साउंड्स पे काम कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, या वो सिर्फ वायरलिटी देख रहे हैं, या फिर वो भी वही चीज कर रहे हैं कि भाई शाम तक मेरे को ये ट्रैक दे दे। मतलब कई जगह ऐसी भी है इन्हीं लेवल्स की जो भी आप बात करें, उसमें आर्टिस्ट से जानकार भी हैं, ठीक है। वो कुछ लोग हैं जो वैसा ही काम करना चाहते थे तो वो उसी हिसाब से लिंक्ड है, मतलब कि कुछ उनके मेन आर्टिस्ट है ना, उनने कुछ एक आधे गाने दे रखे हैं अच्छे, तो उनके पास में ना थोड़ी अथॉरिटी हो गई है उस चीज की कि लाइक भाई हम ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो उन आर्टिस्टों को तो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी इतना है उनके साथ में कुछ इतना है नहीं। तो मतलब कुछ लेवल्स और आर्टिस्ट के बीच की है, अगर वो कॉम्बिनेशन अगर आपका अच्छा है तो आप मतलब बहुत ग्रैंड चीजें कर सकते हो, ठीक है। अगर वहीं पे क्लैशेज आपके कि आपका ओनर आपको कह रहा है कि ये बना के दे दो, ठीक है, वो आपका ओनर ही बन गया, जो लेवल वाला बंदा है वो आपका ओनर ही बन गया कि भाई ये जो बोलेगा वो मेरे को करना है, उससे मेरी रोटी चलेगी, फिर तो यार कुछ बचा ही नहीं ना, आर्टिस्ट ही नहीं जिंदा रहा, खत्म हो जा रही है वहाँ पे। हाँ, क्रिएटिव फ्रीडम होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। हरियाणा को अगर ग्रो कराना है तो सबसे बड़ी चीज है क्रिएटिव फ्रीडम। इसमें
लेबल वालों को भी समझना पड़ेगा और आर्टिस्ट को भी थोड़ा थोड़ा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हर बार ऐसा नहीं होता कि आप सोचो कि मैंने जो लिखा है वो एज इट इज या सब कुछ है वही सब कुछ है। आप उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट पे लाई कर सकते हो जहाँ पे लेवल्स वाले भी सेटिस्फाई हो रहे हैं और आपकी चीज़ भी सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। तो वो दोनों के उसी के ऊपर बात करती है कि कैसे आपस में चीज़ें अलाइंड है। अच्छा एक बार हम एक ट्रैक की बात करते हैं, हर्ष भाई का एक ट्रैक है, आप लोगों ने सुना? दादा आप लोग भी जुड़े हुए हैं उनसे? हाँ भाई बताओ कुछ ट्रैक उनके बारे में कुछ बता दो। भाई मैं एक बार ही मिला था, भाई ने मिलवाया था मेरे को अभी, रोहन भाई ने। एक दिन गए थे हम भाई के स्टूडियो पे, उनका स्टूडियो रेडी हो रहा है गुड़गांव में, तब बढ़िया मतलब बातचीत हुई थी यार, अच्छी। म्यूजिक प्रोड्यूसर है हम, सिंगर है, ही सर रैपर है। यस भाई। तो म्यूजिक वीडियो मैंने तो आधी देखी, वो एकदम से फिर वो आ गया था, तो मेरे को तो बढ़िया लगी वो म्यूजिक वीडियो। बहुत क्रेजी भाई, पूरी एल्बम में बहुत क्रेजी है। अभी इनकी EP आने वाली है शायद भाई। उनकी राइम स्कीम भी, हाँ उनकी राइम स्कीम भी बहुत अलग है भाई, जिस हिसाब से वो काम करता है। मतलब हर्ष दादा अपनी अलग लेन बना, हाँ अलग ही साउंड है, वो भी एक अलग साउंड है पूरी। आपको बैठना पड़ेगा सुनने के लिए बढ़िया तरीके से उसको। मैं मस्त काम कर रहे हैं भाई। गुड़गांव से ही है? भिवानी। ये पूरी बयानी गैंग है क्या? मैंने भाई शुरू तो आगे रहा है, सारी जुड़ी हुई है, तो हरियाणा गैंग होगी जी। तो पुल अप ट्रैक की बात कर रहे थे, मैं तो सबसे पहले पुल अप ट्रैक सुनना चाहूंगा आप लोगों से। आप अपना माइक, मेरे को कैसे याद है? याद भी नहीं है भाई, मेरे को याद नहीं है भाई, पर मैं कोशिश करूंगा। मेरे को भी नहीं है भाई, एक दो लाइन हो सकती है। तूने सुना आशीष पुल अप तो सुना? पुल अप सुनते हैं कोई ना, मैं याद दुआ दूंगा चलो भाई। हाँ भाई ने याद है, रॉन भाई को याद है आधे से आधे याद। आ के ना तू देख मित्रा की गैंग में है पंटरेते एक, देख के न मुलक हो गए जनू था मैं जेठ, छोरे हैं ये बावड़े जो कर रहे अंडररेट। आके ना तू देख जमात से कोनी अपा बुरे 101, मारी गेला भिड़ने का लेरे कोनी डेट, छोरे हैं ये बावड़े जो कर रहे अंडररेट, कोई चाहिए नहीं डिबेट। ये रैपर जो से ठीक है, मन ने कहा सीख शिट सो रिस्ट पे छोड़िए बिस्कुट खाऊं तक गल विच इसके पीऊं तो विश लिस्ट में तेरा फेवरेट रैपर टूटे करे केस में शॉट को नहीं बदले सर का नक्शा जी से प्लॉट ट्विस्ट होमी कोनी में चाहूं सो पीस जी से गॉड से होमी फुकुस जोगी सूट इज मैं सो ऑन फायर बेबी आइज वाइट शर्ट जी से रॉस चाइल्ड लेडी I walked at a bar जी से fucking lullaby thoughts on top of my head I think I fucking shot the sky जब मांगो दे दे मना हाफ a डेली तड़के रोसे ले ली जी से हाफ a डेली मोटे नोट पावर चीज मारी हाई फायर डेरी। ये बात गरोन भाई ना है। मैं खुदा का बंदा कटौती में है गंगा ये खा के रजनीगंधा शिक्षिका में मन में धंधा मैं आर्टिस्ट हूँ बढ़िया पर आदमी हूँ गंदा इंडस्ट्री कारी लो साड़ी मैं क्यों खाऊं मंदा मेरे पास कोई शूटर ना है मेरे पास कोई टूटर ना है क्यों गाना मैं पक्का है मेरे भाई तेरा कुकर का है मेरी जिंदगी उसके हाथ है फिर मंगल शुक्र क्या है मैं हवा मैं बिकोनी मनिंदर बुट्टर ना है मेरे पास में दूरदर्शा से मिजाज में भूत पिशाचा मेरा धागा टूटा रास है मेरा रिश्ता अपनी मात है बाकी बातें सिर्फ सजा से बुरी दिन में टूटर जावे चली यो बैकशॉट पच्चा मंगल सूतर कुकर मांगे रहूं सुवाड़े जित कोई मानस को न जावे ऐसी पचित कब्रों सा जी सा जोटा लागे मैं स्टूडियो में लोक मेरा जीसा बहुत अलग है रे फीचर चाहिए छोरा का तो पीछा मोटा लगे मैं जान के रुसुयो अक्षर में बट ले आके मन प्यार मुर्दे भी दे वैसे खार कुकर खातम किसी ने कुछ ना मानने सुन ले सीधी नोटा दबे रे फांसी मन ना खाइए सुन के सीनियो कोट्टा लागे मैं रोल करूं सुक्रीम तरके उठे पाछे मारे फैमिली सीन्स मन ने थारे सिक्के खोटे लागे सोटे लागे जिबे खुला ब्लेस करे बीट सर पे सीन सारे करके लंबे टाडे कुट्टे बुंडे कहवे ना सोलिया यंग तो कुक्के काला जादू लावे I'm just an artist just in drastic success class stress and heart stresses stressing that I'm last discussion among the largest session the cloud cards go कर से अगर तू खास मैं सुखजल इंडस्ट्री लंका मारी मंकी बिजनेस हरकत उपद्र कर दे अंडा छोरे सिद्धर छादर गाले ये चौधर मारी चाल ले छोरे जिधर चल ले ऐसे दिल गामा के खपीटर गिद्दड़ का दड़ दाबे ए तितर वितर कर दे सीन मिनटा भीतर बोल्ड कर दूं इंडस्ट्री ना वेट कैच करूं बैठा बड़े महापुरुष आते फेट मैच करूं रोक पेपर करके सीजर बंदे ए साहब करूं रे मैं रैप को नहीं करदा लेके ए स्केच अश्विनी बिडलान शॉट आउट टू माय ब्रदर एक नंबर आर्टिस्ट लेट्स गो लियांग चाओ शेरदिल गांव किसका है? शेरदिल गामा के कपीटर शेरदिल, अच्छा। शेरदिल गामा के कपीटर गिद्दड़ का दड़ दाबे एक नंबर फुल पावर फुल पावर फुल पावर जय हो भाई शाउट आउट रॉन लिखारी भाई गजब वर्ड प्ले अश्विन बिडलान ट्रैक में ना जीरो होला हरियाणवी इंडस्ट्री वॉच आउट लाइक वो प्लॉट ट्विस्ट होगी या फिर कोने में चाहो सो प्लीज चौधर मारी चाल है
वो लंका मंकी बिजनेस मंकी बिजनेस इंडस्ट्री लंका तो हमारी हमारे मंकी बिजनेस सर्कस भाई साहब गजब वर्ड प्ले है यार इस टाइम। वो वाली लाइन तो सुनाई नहीं था उन्हें चेलियो बैकसूट पाछे मंगलसूत्र क्यों कर मांगे आओ भाई इतना खोटा लिखता है। आपको ना मिक्की भाई का जो अनरिलीज्ड वर्स है उसके साथ कुछ करना चाहिए। हाँ मरते ले रहे छोड़ वॉच आउट भाई चिढ़ा नहीं। अच्छा अब आप देख क्या देख रहे हो कि मतलब कहाँ इंडस्ट्री जा रही है, क्या हो रहा है? क्यों अच्छा ये तो सिर्फ म्यूजिक की बात होगी। आप लोग जैसे रॉन भाई ने बताया, मिक्की भाई भी फिल्म मेकिंग उसमें चले गए थे, फिल्म मेकिंग सोसाइटी में बैरी जोन्स के साथ भी मतलब एक्टिंग में मिक्की और आप लोग तो डीकर्स में तो अगर आप म्यूजिक साइड में जा रहे हो एक तरीके से आप मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट और उससे वो सारी चीजें हैं तो एक उसमें ही तो हरियाणा में अगर मूवी की बात करते हैं, शायद आखिरी मूवी आपने लाटो देखी होगी, उसके बाद तो मैंने तो वो देखी थी पंडित लक्ष्मीचंद पे जो आई थी, वो मस्त स्टेज में यशपाल शर्मा की जो स्टेज ऐप पर ही देखी। वो मस्त मूवी तो थी। अब जाकर हुआ ये मतलब आपके पास गिन के हैं मूवीज, देयर इज नो एज सच मतलब पंजाबी मूवीज देखो ना, पंजाबी जब इवॉल्व हुआ उनकी मूवीज भी इवॉल्व हुई हैं, उनका म्यूजिक हाँ सिनेमा तो भाई बहुत पीछे है पंजाब से अभी रहने का। हम तो कहीं पे है ही नहीं सिनेमा में, नहीं तो उसको कैसे देखते हो कि लाइक भाई बहुत ग्रैंड मूवी बनी है, उनके पास बजट भी काफी होता है, बहुत बड़ा। भाई अपन ले तो स्टोरी देख लो ना, आपकी सीठा लगा के हाँ। भूत प्रेत उसकी बहू विदेशन बहू लिया आया, समझो ये स्टोरी चल रही है यार। अपन ले तो देखा सिनेमा भाई अभी टाइम लगेगा भाई सिनेमा हो गया और भी आर्टिस्टिक जो क्रिएशन रही है ना हरियाणा में, मेरा मानना है अभी तक हम लोग बहुत बिजी रहे हैं भाई स्पोर्ट्स में, और हमने सबसे ज्यादा हमारा योगदान भाई फोर्स में रहा है, फौज में रहा है। और हमारी जो जनरेशन जो रहती है, यंग जनरेशन हरियाणा की ज्यादातर बिजी रही है भाई योगदान देते हुए, हमारे देश को मेजर योगदान दिया है हमने, है ना। और भाई हमने हमेशा ना मतलब ये मेरा मानना है, मेरे पूर्वजों का भी भाई यही कहना था, मतलब मेरे फादर का भी यही कहना है कि जो आर्ट जो एक ट्रेड है भाई वो उनके हिसाब से यूजफुल है, पर फिलोसॉफिकली यूजफुल अगर कुछ करना है तो आपको एक्शन में कुछ करना पड़ेगा। या तो खेती बाड़ी कर रहे हो, ना तो आप फौज में चले गए, नहीं तो आप सर्विस कर रहे हो सोसाइटी की, खेल कूद में लग रहे हो, है ना। पर आर्ट को या फिर क्रिएटिविटी को एज सच एक सिर्फ एस्केप माना गया है, तभी हमारी रागनी देखो, नहीं तो स्पिरिचुअल रहा है। हम लोग जैसे नरसी का बात हो गया, जैसे हमारे तरफ से यही रहा है मेजर कि हम बहुत डिवोटेड और बहुत ग्राउंडेड प्लस एक्शन बेस्ड रहे हम लोग। हमें अपने वी लाइक टू गेट आवर हैंड्स डर्टी एज अ हरियाणवी गॉडफुल स्टेट। मैं तो हरियाणा को अपने आप में एक देश मानता हूँ भाई इसी वजह से। बट अगर आगे बढ़े तो भाई अब करेज लैक कर रहा था अभी तक, जो बोलते हैं ना जो दिल का करेज होता है किसी भी आर्टिस्ट का, चाहे वो लेखक हो भाई, चाहे कोई सिनेमेटोग्राफर हो, चाहे स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट हो, दूसरे इंडस्ट्रीज में घुस के हमारे खुद के हरियाणा से जो आए हुए आर्टिस्ट है भाई दूसरी इंडस्ट्री में योगदान दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी इंडस्ट्री अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आई उस चीज़ की, रेलेवेंस। बड़े बड़े एक्टर्स हरियाणा से भी यार, नहीं तो हमारा कल्चर इतना रिच है भाई, इतना रिच है हमारा हरियाणवी कल्चर की उसके ऊपर ही अभी तक जब बनना स्टार्ट होगा तो यही चलेगा। मेरे को तो लगता है हरियाणवी कल्चर ही है अब। यूं तो यार बड़ी बड़ी मूवी दंगल आई है यार, सुल्तान आई है हरियाणा, एक बार में हिट होता है लेकिन भाई। हरियाणा प्रोडक्शन हाउस जो ऐसी मूवी बनाए मतलब तब उस मामले में अगर अपन देखें कंपेयर करें पंजाबी मूवी तो भाई पीछे है, वो ये एक्सेप्ट करने में भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल भी ये बात कैसे चेंज कर सकते हैं इस भाई भाई अपॉर्चुनिटी जितनी ज़्यादा जैसे एक्टर्स तो हैं यार, बंदे थिएटर यहाँ भी करते हैं, बंदे इतने ज़्यादा यार दोस्त भी हैं यार जो थिएटर करते हैं हरियाणा में, पर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है यार, अच्छी बजट नहीं है लोगों के पास तो अच्छी मूवीज़ भी नहीं बन पाती, इसलिए पीछे हैं यार बंदे। अच्छा आज के टाइम पे अगर आप देखते हो अपने जो भी लेटेस्ट जो भी गाने आए हैं, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा मतलब बजट किसकी वीडियोस में या किसके ट्रैक्स में रहता है? डांडा भाई की रहता है, वो तो दिखता भी है यार। सुमित भाई, हाँ भाई उनकी में भी रहता है। आरपी यार मतलब शायद बजट वाइज तो भाई उनको ज़्यादा मिल रहा है इस टाइम पे, तो उनके वीडियोस में देखने से तो ऐसे लगता है भाई। हाँ अच्छा ऑल थिंग्स असाइड, क्या आपको लगता है कि आरपी एक लिरिकल जीनियस है अगर सिर्फ हरियाणवी में बात की जाए, ठेठ हरियाणवी में चल जाए? यार लिरिकल जीनियस तो मेरे ख्याल से अभी किसी ने भी इतना काम नहीं कर रखा कि किसी को भाई बोल दें भी, मेरे ख्याल से मैं तो भाई किसी ने भी हम अभी तो बात कर रहा हूँ भाई, मैं सीन इनिशियल स्टेज पे है, उसमें जीनियस कौन है कैसे है उसको तो अभी कुछ भी। क्योंकि ना मेरे को एक दो ट्रैक्स में लगा बताऊं कौन सा, जैसे आई थिंक इट वाज कुछ गाने तो अच्छे हैं भाई, मैंने खुद भी सुने हैं कुछ गाने तो यार भाई के। ठीक है, तो उसने 3 से 4 रागनी के रेफरेंस दिए थे एक उसमें वर्स में कि खरबूजे की पाटन की से स्त्री रक्षाटन की से केला थी केले जाना यार ऑलरेडी लाइन सही है तो यार। हाँ ये बट उन सारी को जोड़ना इकट्ठे
टू टू थ्री लाके इतनी जितनी एक लुहारी गड्ढे में, लाइक वो बंदा मतलब फिर वहाँ बेसिकली रेफरेंसेस है ना, बंदा उस फील में पहुंच गया कि अच्छा गड्ढे में एक लुहारी दुजाना, ठीक है, वो ये वाली पानी वाली, तो उधर वो सारी एक फील उसमें करना, मेरे को तो लगा कि मतलब कल्चरल अप्रोप्रिएशन हो सकता है भाई, बिल्कुल आपको लग सकता है कि भाई आपको क्या बहुत बंदों को लगा हुआ कि क्या भाई बहुत अच्छा डांडा भाई बहुत क्रेजी काम करते हैं, है ना, बट डांडा भाई का पैन इंडिया जाता है क्योंकि डांडा भाई उनके अप्रोच भी वैसी है अपने म्यूजिक को लेके। वर्ड्स हिंदी सारे यूज हो रहे हैं, सब कुछ अलाइन हो रहा है ना। उनकी आरपी ऑन द अदर साइड पैन इंडिया कभी शायद ना जा पाए, है ना भाई, ये तो क्या कर सकते हैं, ये तो भाई उनकी सोच पे है, ये वो तो यार क्या कर बना सकते रहे हैं। हैं, कैसे कर लेकिन हाँ भाई, उनका अपने प्लान्स होंगे। हाँ, बट वो हरियाणवी जो कोर है उसको जरूर पकड़ लेंगे, जो देहात में जो है ना, क्योंकि उसको पता होगा रागनी का, मुंबई में के बंदे को नहीं पता होगा ना रागनी, ये तो है ना, ये तो है। आरपी तो बढ़िया भाई भाई मेरा मेन बात यह है, ईगो मारनी पड़ा है अपनी, ठीक है, नू समझना पड़ा है, दूसरा आर्टिस्ट आते भी आर्टिस्ट समझना पड़ा है, ठीक है, खुद ने नू समझी जाओ ना पाके यार मैं हूँ और तो कोई कि मैं है को नहीं, समझो, दूसरा समझना पड़ा है, उनकी कला की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ा है, उनके गैल भी जुड़ना पड़ा है, उनकी ऑडियंस जब तक आप लग पहुंचे है, ये आप नू सोचे जाओगे भाई मैं बाकी फिर यार मैं किसकी चाली है ग्रो की उनको नहीं हो रही, हरियाणवी इंडस्ट्री आपस में किसी गाने शेयर कौन करें, पंजाबी उनके गाने आ जाओगे, पंजाब के आर्टिस्ट आ गया किससे के बर्थडे शेयर कर देंगे, ठीक है, और बहुत है क्या, अरे एक दूसरा के कौन शेयर करे यार। एक बात था, हमारा डांडा भाई के गैल आ गया मारुति गाना, जब शेयर कर दिया, नहीं हमारे पहले जो सोलो ट्रैक थे किसी ने शेयर ना करे, ये सब ने नंबर बनाने के चक्कर में शेयर कर दिया, सब नु चाहे हमारी बात करवा दे, गैल पड़े रहे भाई फोन पे बात करवा दे, मिलवा दे, अड़ावे जब किसते मिलवा दे यार, हम अपना काम करे, अगला भाई हम अपना काम करा, समझो। तो भाई सब ने शेयर कर दिया, जो भुल्ले बैठे थे वे भी खास दोस्त रहे भाई यार, समझो करवनू बात करे हैं जनत बेरा ने कितने खास है। तो मेन बात यह है भाई, मेन बात भाई इतनी है कि अपना मारना पड़ा है भीतर का अहंकार थोड़ा, जब बे काम बढ़िया हुआ है और जब बे चीज ग्रो हुआ है, और नू एकला तो भाई मरोड़ में गणे जाली है। और भाई मतलब ये मरोड़ में गणे जा रही है मेरे भाई। भाई देखो बड़ी सीधी सी बात है यार भाई मेरे यार, आप अगर आर्टिस्ट कम्युनिटी से जुड़ रहे हो तो आप ईगो लेके आ ही नहीं सकते हो भाई। ईगो से पहले आपका काम इतना बोलना चाहिए, ईगो ने यार आपकी दो ego रोटी की अपने अपने respect करा सारे खाओ भाई, अपना ईगो तो फिर करा था वो हाँ भाई, हम अपने करा भाई, वो दूसरा अपने करा है। इतना काम बढ़िया ईगो का करते हो काम ही भाई नहीं कि है आपकी इज्जत हो भाई, कि आपकी ईगो की भी इज्जत हो, आपका काम इतना बढ़िया होना चाहिए। बाकी वॉच आउट है भाई, बहुत बुंडा काम कर रहे हो आधे से आधा आप लोग बेकार। केडी भाई और डांडा भाई की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके ऊपर कोई विचार है अपने? मेरा तो कोई विचार नहीं है भाई। लड़ाई जो हुई थी उनकी आपस में थोड़ी मतलब बोलचाल, भाई मेरा तो ये मानना है, आई थिंक उनका नहीं भाई नहीं आए थे ना गाने साथ में जो आने थे, साथ तो उन्हें कुछ आना नहीं था मेरे ख्याल से, मतलब डिस करने वाले थे एक दूसरे ना ना ऐसा कुछ नहीं करने वाला था भाई। भाई मेरे हिसाब से तो भाई इस कल्चर को खराब ना ही करूँ तो अच्छा है, पहले ढंग से रैप कर लो उसके बाद बीफ भी कर लेना, भाई ये डिस बाद में कर लेना भाई, वही कल्चरल की बात है भाई। अभी तो सबको जुड़ के आने की ज्यादा जरूरत ये टाइम है भाई कि आप एज अ कम्युनिटी, एज अ हरियाणवी कम्युनिटी भाई इतनी साउंड्स देने पे फोकस करो भाई, अभी से बीफ में मत पड़ो, साउंड पे फोकस करो, कुछ जेन्युइन बना लो भाई, पंजाबी कल्चर को फॉलो मत करो, इंस्पायर हो जाओ उससे, अपना कुछ जेन्युइन बनाओ भाई अपने दिल से। बहुत आर्टिस्ट बना रहे भाई, ये टाइम है कि हम अपनी हिम्मत को जुटाए भाई और एकाग्रता दिखाए, मतलब बकवास करने का समय नहीं रहा है इतने समय से, तभी हम लोग पीछे रहे हैं भाई एज अ हरियाणवी एंटरटेनमेंट कल्चर देने के लिए। और हम बहुत कल्चरली भाई बहुत डेप्थ है हम बहुत, हमारे पास बहुत कुछ है बताने हो गया हमारे पास तो सेम फोक है भाई, जो पंजाबी के पास रहा है शुरू से। आप लोग क्या इन योर मतलब ग्रोइंग जो आपके डेज थे तब आप क्या मतलब रागनी सुना करते थे? हाँ भाई पहले भाई तो मैंने नरसी का बात ही हाँ सुना सुनी है था पर तो। बहुत कम सुनी है मैंने फिर भी। कोई फेवरेट रागनी आप लोगों की? भाई फेवरेट ड्रैगन तो क्या बताऊं, सुनाई थी एक मन तो बड़े लायक रहा है यार। बंदे का मान घटे करके एक है रोहन भाई को सुनाई हाँ। थी, भाई सुनाएंगे बहुत बाकी भाई सुनिए भाई मन तो बहुत भाई बढ़िया एक गाते हैं। मैंने तो सही बताऊं को स्कूल में मेरा दोस्त था एक सुरेश राजपुरोहित, अपना बीकानेर साइड का हो भाई, तो वो सुनाया करता रागनी एक चिड़िया के दो बच्चे थे, वह मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसमें जो मार्मिकता दिखाई गई है एक माँ की और बालका की, चिड़िया के मतलब उससे देख के सीन देख के एक वो इंसान तक जोड़ा गया है, आने दो ना तो फिर। वो बहुत बढ़िया रागनी है। एक चिड़े की चिड़िया मर गई दूजी लाया ब्याह के, देख सोत के बच्चों ने वाह बैठ गई गम खा के, चीड़ा घर ते चला गया फिर समझा और बुझा के, उस पपन ने दोनों बच्चे
तले घेर दिए ठाके, ओ चोच मार के घायल कर दिए, चोच मार के घायल कर दिए, चिड़िया ने जुल्म गुजार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, वे दूजी चिड़ी ने मार दिए। मैं मर जाते मेरे बच्चों ने मतना दुख भर तार दिए। क्या बात है भाई। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। मतलब यह बहुत खूबसूरत रागनी लागी भाई उस टाइम भी, बहुत मस्त थी भाई। और एक है वागोनी किसान की है, एक वो आड़ी की, फिर आया बुढ़ापा कड़वा करके मतना बेच किसान मने, इब कंधे में सतना रह रहा मतना करे बिरान मने, आया बुढ़ापा कड़वा करके। एक दिवाली की रागनी है फिर, हेर कतक बदी अमावस थी और दिन था खास दिवाली का, आख्या में ते आंसू आगे, आख्या में ते आंसू आगे, घर देखा जब हाली का, कतक बदी अमावस थी और दिन था खास दिवाली का। अमीर आदमी बड़का खातर खेल खिलौने लावे थे, और 2 बच्चे बैठे देली पे उनकी तरफ लखावे थे। हेरे काल रात की बच्ची खिचड़ी गोल शीत में खावे थे, मस्ती में 2 कुत्ते बैठे वे भी कान हिलावे थे। एक बछोरा एक कटोरा और काम नहीं था थाली का, कतक बदी अमावस थी और दिन था खास दिवाली का। तो काफी रागनी यार बहुत मतलब अपना अलग ही है यार कल्चर यो जो है ना रागनी वाला। इनमें यार पंडित लक्ष्मीचंद जी की देख लो, एक जो फिल्म आई थी ब्रह्म, वो समुद्र सी से होए ब्रह्म ज्ञानी, हेर जिसने वेद विचारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखन लगे सारा। 9 बेटे हो एक बाप के ना पेट भरण पावेगा, वीर मर्द रह न्यारे न्यारे ईसा बखत आवेगा। अरे घर घर में पंचायती हो जा कौन किसने समझावेगा, मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ नर धन जोड़ा चाहवेगा। ओ लाइन है यार बहुत मतलब के करा यार, इस लेवल का कौन ही गा सकते ही बना सकते, कोशिश करने लग रहे हैं भाई सही है भाई, बहुत बस धन्यवाद भाई। ले भाई ये रियल फोक बताओ यार। तो अब आप लोग बताओ, आपकी आपने कौन सी बताई थी? रोए बंदे का मान घटे, रोए बंदे का मान घटे। आप बताओ। मैं नरसी का बात सुना था मैंने तो बचपन में। नरसी का? हाँ भाई। वो आप बंसी चौकी की बात कर रहे हो क्या? हाँ भाई कैसेट में सुना था मैंने, बहुत क्रेजी हो रहा था। हेडफोन लगा के सुना था पूरे कैसेट में। नरसी बात बने आया तो मतलब उसका नरेंद्र बलारा का भी है, अगर आपने देखा। मैंने वो देखा है भाई बचपन में, वो टूट जाती है उसकी। हाँ हाँ मैंने पूरा देखा है भाई। वो तो देखते थे बचपन में, घर वाले मम्मी सारे पापा बैठ भी के देखा नाटक करते देखा भाई, करते चाला करती वो चीज। तो लोकल केबल होती है ना उस पे आता था भाई। अच्छा, आपको लगता है कभी रागनी का जो मतलब प्राइम जो डेज थे कि मतलब रियल रागनी रियल मतलब वो भी दोनों पे दूसरी पे हो रहा था, बट स्टिल अमेजिंग थिंग टू डू। हाँ भाई अंदर सिंगिंग थी भाई इसके अंदर, तो बहुत क्या खास आपको singing। लगता है कभी वो वापस आएगा, कोई रिवाइव करेगा कि मतलब प्रॉपर ऑफ तरीके कोर्स भाई वो कल्चर है। क्यों नहीं भाई, बिल्कुल है। जैसे हम मान लो यार हम ज्यादा हिप हॉप से रैप से इन्फ्लुएंस्ड है, बंदे ऐसे भी तो हैं जो राग से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, तो आगे आएंगे धीरे धीरे करके। विकास पसोरिया है जो आज भी मतलब बाली शर्मा जी रहे यार, बाली शर्मा भी वही Organize कर रहे हैं ना मतलब लोग, दे अभी चुके हैं ना। करेंगे तो नहीं नए बंदे भी आएंगे अपने ख्याल से, तो भाई नए बंदे भी आएंगे, नए बंदे भी। कुछ दोनों चीजें मिक्स करने वाले भी आएंगे मेरे ख्याल से भाई। अपॉर्चुनिटी तो मिले बंदों को पहले। भाई मैं तो कहता हूँ किसी को एक क्लब के अंदर रागनी नाइट
ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इट इज गोइंग टू बी ए लॉस्ट आर्ट, मतलब ना कि हाँ ये कभी किसी जमाने में हुआ करती थी, हाँ। ऐसा हो जाएगा ये। भाई नहीं संभालेंगे तो हो भी सकता है, संभाल नहीं लेकिन भाई संभालने तो चीज का तो है ना, प्रॉपर रियाज की जरूरत हो है, बैठना पड़े है। आजकल किस दौर है, टाइम है कोनी, लोग रागी कोना सिंगर भी नहीं कर पाते यार, सिंगर भी तो नहीं है ना राग किस पिच पे गाऊंगा। हाँ वो तो यार लाइट म्यूजिक ज्यादा करते हैं बंदे यार। जान लग गया नु पूरा आज के और फोक तो यार जाहिर है, पंजाब का फोक चला गया यार, पंजाब में सारे न्यू स्कूल बीटों पे बंदे गाने बना रहे हैं सारे के सारे यार। आजकल तो भाई माइक पे सुनानी है, बस आप पे सुन लेंगे लोग। स्टेज पे भी भाई के माइक में बोलना है बस। रन भाई आप पबजी खेल रहे हो क्या? भाई गेम खेल रहा हूं, पबजी नहीं खेल रहा। कौन सी गेम है? यार वैसे ही कल एक मैंने डाउनलोड करा था निंजा का। अच्छा अब आप बताओ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताओ ना। भाई अपकमिंग अभी आ रहे हैं काम, धीरे धीरे गाने का रखे भाई। भाई के साथ भी आना है, रोन भाई के साथ भी आना है, मिक्की भाई के साथ भी आना थोड़ा है। उसका कुछ अगर स्निपेट दे सकते हो कुछ भी। वो तो यार थोड़ा सा अलग गाना है, मतलब तभी सुनाएंगे तो मजा आएगा यार। और मतलब विजन के तौर पर म्यूजिकली क्या करना चाह रहे हो? हिप हॉप? भाई म्यूजिकली तो भाई मेरे को ऐसा लगता है बंदे जो भी गाने, मतलब कोई पॉप भी कर रहा है ना बंदा और वो रैप कर रहा है, वो साउंड की तरफ नहीं जा पाता उतना कि भाई जो ज़्यादा साउंड करना चाहिए सोने के लिए। तो मेरा उस पर फोकस भाई ज़्यादा है इस टाइम पे। क्यों नहीं जा पाता? बंदे न्यू स्कूल पे कर रहे हैं भाई ज़्यादा, बहुत सारे गाने, पर उतने वैसे साउंड नहीं करते, नहीं करते। मजाक बन जाते हैं बहुत सारे। तो क्यों, उसका रीजन क्या है? रीज़न भाई यही है, पहले प्रॉपर ग्रैस्प नहीं करते चीज़ों को, भाई कैसे वो जो चीज़ें हमारे वो सुन रहे हैं वो किस तरीके से बनी होगी, वो अप्रोच सेम नहीं होती उनकी तो उनकी यार। और फिर बंदे उतने तैयार भी नहीं होते, गले वाले भी तैयार नहीं होते, कंपोजिशन भी लैक करते हैं बंदे, उनमें भी लैक करते हैं। आपको लगता है कि क्रिएटिविटी लैक कर रही है, एक्सपोजर लैक कर रहा है, या इंस्ट्रूमेंट्स ही लैक कर रहे हैं? ये इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है आपके पास? भाई सारी चीज़ें लैक कर रही हैं बंदों कई। हाँ कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो वोकली अच्छा कर रहे हैं तो उनके पास प्रोड्यूसर भी अच्छे नहीं होते कईयों के पास, क्योंकि प्रोड्यूसर अच्छी कर रहा है तो उसके पास वैसा वोकलिस्ट नहीं होता। वो मिक्सिंग मास्टरिंग, मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत बड़ा गेम है। आप ऐसा कह रहे हो हरियाणवी इंडस्ट्री को तो एक सेमिनार की जरूरत है कि सेमिनार करवाओ कि यार ये भी नहीं आ जाए, भाई। ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, यहाँ पर आके ना मतलब वो वाइब कर ले आपस में। नहीं भाई, बात सेमिनार दिन भाई बहुत काफी जरूरत है। भाई गाने एक तो डालने बहुत सारे जरूरी है, जो नए गाने जो जैसे म्यूजिक बनना चाहिए ना वैसा अभी गाने बहुत ज्यादा आए नहीं है बाहर मेरे अकॉर्डिंग। तो कम से कम 50-100 गाने जब ऐसे डलेंगे ना भाई तब थोड़ा गेम में मजा आएगा। हाँ भाई, मेरे को मतलब आप एक बात बताओ, जैसे अगर कोई गाने बनाने जा रहा है और सबसे पहले ही उसकी सोच में अप्रोच है कि भाई मेरे वो गाना लेके जाता है प्रोड्यूसर का, कहता है भाई मुझे ऐसा गाना बनाना है। वो तो आधे लोग तो बब्बू मान से लेकर करण औजला और मुश्किल कोई अपने आप को थोड़ा बहुत भी अगर मॉडर्न मान रहा होगा तो वो एपी डिलन ले जाएगा भाई और कहेगा मेरे को इसके जैसा गाना बनवा दे, और वो सेम उसका ऑटो ट्यून लगवाएगा और कहेगा ये कोई कहेगा मेरे को अमित सैनी रोहतक क्या जैसा साउंड करना है तो उसके जैसा लहजा सीख लेगा भाई, चाहे वो ना गुआना साइड का होगा, ना सोनीपत बेल्ट का होगा, ना वो उस जात का भी होगा कई बार। तो मतलब बिल्कुल आधे से ज्यादा लोग ये कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहली चीज तो सोच ही नहीं है, क्योंकि कल्चर ही नहीं है भाई। एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। तो भाई आर्ट आप कॉपी भी कर रहे हो तो आर्टिस्ट के तरीके से करो स्टिल भाई अप्रोच होनी चाहिए ना यार उसमें भी। तो इसलिए साउंड नहीं आ रही, जो अश्विनी का कहना है ना कि साउंड क्यों नहीं आ रही भाई, क्योंकि उनसे कॉपी भी नहीं हो रहा। उनकी अप्रोच ही यही है कि मेरे को जितना जो बना हुआ है वैसा बनाना है, वो उससे इंस्पायर होके। भाई एक बात बताओ, हम लोग दिनों रात जो हमारा कल्चर हम जीते हिप हॉप है भाई, मतलब हम लोग जिस तरीके से जीते हमारी सोच से लेकर हमारे काम करने तक वो हिप हॉप है। मैं एक गाना घेरूंगा अगले आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर मेरे जितने गाने आएंगे भाई, आप एज अ हरियाणवी भी आप अगर समझ जाओ कि वो क्या हो रहा है। जैसे अगर अमेरिकन जनता है भाई, उनके वहां पे जब मम्बल इंट्रोड्यूस हुआ था, अमेरिकन स्पीकिंग लोग अमेरिकन भाषा नहीं समझ पाए थे और आज वो वायरल है। कहने का मतलब कोई कुछ भी करता है भाई, अगर आप उसको इंस्पायर होकर और उस चीज को रोज जी रहे हो तो ही कर पाओगे उस लेवल की साउंड। और अगर आपके दिल में यही है कि आप कॉपी करना चाहते हो भाई, मेरे को बोहेमिया जैसा गाना बनाना है, मेरे को वाजिद जैसा गाना बनाना है, मेरे को टूपाक जैसा गाना बनाना है, मेरे को केंड्रिक जैसा, नॉट लाइक अस वायरल गाना जो भी चल रहा है, मतलब इसको एवोल्यूशन नहीं कहते, इसको आगे बढ़ना नहीं कहते, इसको कहते हैं कि जो भी बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है आगे उसके जैसा आप बना लो, बस उतनी ताकत है आपके अंदर। क्षमता नहीं है सोचने की आर्टिस्ट वाइज, इस वजह से साउंड नहीं आ रही भाई। समय लगेगा, एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बट बदलेगा ये। हाँ कुछ भाई हैं यार बहुत क्रेजी काम भी कर रहे हैं, ऐसे भी भाई हैं कुछ। मतलब भाई देखो, आप अभी ढांडा की वीडियोस देख लो भाई, ढांडा ने बहुत हिम्मत दिखाई है भाई ये सोच के कि वो ये कर सकता है, तभी कर रहा है भाई। उनकी फर्स्ट चीज मैंने सुनी थी, पता नहीं शायद आपसे सुनी थी किससे, कि स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस में उन्होंने मतलब टिकट्स बुक करवाई और खुद मतलब परफॉर्म करने चला गया। बहुत बड़ी डील है भाई, इस लेवल का करेज अपनी आर्ट को लेकर और इतना कन्विक्शन होना कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपका विजन क्या है, वो करने के लिए बहुत कम लोग हैं भाई जो हरियाणा में इतना, ना ही रिकॉर्ड लेवल में इतना करेज है, ना ही मेरे हिसाब से आर्टिस्ट में इतना दिल है, इतना जिगरा है कि भाई
वो ट्राई भी करे। मतलब हर जगह का म्यूजिक ना मेरे को लगता है इंडिपेंडेंट जो सीन है ना वो ग्रो करता है, क्योंकि उनके पास में करेज होता है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जैसे मान लीजिए हम सारे हो गए, बाकी लोग भी हो गए, तो वो लोग है ना वो एक सोचते हैं कि हाँ यार हम कुछ क्रिएट करें, बाकी लोग तो यार सब चीज़ों में फंस के ही रह गए हैं। बाकी म्यूजिकली अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें इसमें ना टेक्निकल टर्म्स की बात आए तो लोगों को इक्विपमेंट्स की ज़्यादा समझ नहीं है, ठीक है, इसलिए भी क्रिएट नहीं हो पा रही है चीज़ें। कुछ चीज़ें जो उनका विजन भी नहीं है, उस हिसाब से सोच ही नहीं पा रहे कि यार ये पूरा जो साउंड स्पेस हमने बनाया है इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको कैसे और बड़ा साउंड करा सकते हैं। तो पूरी हर एक चीज़ की ही नॉलेज की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वो क्योंकि हमारा ऐसे बैकग्राउंड से ही हम ऐसे ऐसे आते हैं जहाँ से हमें 12वीं या 11वीं में हम इंट्रोड्यूस हो पाते हैं, या फिर उसके बाद कॉलेज टाइम में हमें पता चलता है चीज़ें बन कैसे रही हैं। तो मतलब अब जो लौंडे हैं जो 18-17 साल के 15 साल के जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जब इस एज में आएंगे तो वो तो बहुत खतरनाक ही चीज़ों को पुश कर देंगे, बिकॉज वो जानते हैं और वो सुन भी वही चीज़ें रहे हैं उसी हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ का खराब है वहाँ का बढ़िया है काइंड ऑफ कुछ भी, बट वो आर्टिस्ट आप सुनोगे तो आपको विजन दिखता होगा। कोई भी गाना होगा तो गाना पूरा आपको एक मूवी, एक स्टोरी लगेगी, बस वही है। बहुत बंदे हैं यार, मतलब स्टोरी टेलिंग बहुत लोग आते थे। हाँ भाई, तो वो जो लुफाचे पे मैंने अपने पूल सारे ऊपर लगता था यहाँ ये गाड़ी में बैठा है और जुल्फों में और पीछे भाई लाल नीली चल रही है भाई गाड़ी। हाँ मतलब वीडियो नहीं है, वो गाना सुन के ही लग रहा है प्रॉपर। हाँ भाई, स्टोरी टेलिंग में तो और भाई मैं पिछली गाना बता रहा था वो आप स्टोरी टेलिंग बहुत गजब की। लाइक हनी सिंह ने जो भी किया वो म्यूजिकली किया, ही डिड नॉट हैव नो स्टोरी टेलिंग, वो सिर्फ वो राइमिंग कर ली और वो तो अपने म्यूजिक के ऊपर चला भाई, म्यूजिक दिया। वो तो आई थिंक उस टाइम पे नहीं कर रहा था कोई। उन्होंने ऐसे रैप भी थे जो मार्केट के लिए थे, समझने के लिए थे कि तुम समझो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उसी तरीके से डिलीवर भी किए थे, इसलिए वो चला भी इतना ज्यादा। तो कल आप लोग ब्रांडेड फौजी से मिले? हाँ भाई आए थे स्टूडियो में, बढ़िया मजा आया भाई, एक नंबर है एक नंबर, भाई, फुल एक नंबर है भाई की वोकल भी खतरनाक है और बंदे तो है ही भाई वो दिल से। फौजी आदमी भाई 17 साल से सर्विस कर रहे हैं उधर, 22 साल से 17 साल से भाई ने बताया। हाँ लगते नहीं वैसे, मैं इतने साल हो गए। कहाँ गए हैं भाई कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र? हाँ खतरनाक, बढ़िया भाई, रैप भी सुना वो बड़ा। तो वो घर पे रिकॉर्डिंग करके गए? हाँ उनका एक गाना आ रहा है अभी बहुत जल्दी, उसकी डिटेल्स आपको रोन भाई देंगे, ठीक है। मतलब एल्बम आ रही है भाई की, तो उसके उसमें हाँ इनका ही गाना है वो। ओके, तो रोन भाई इन कोलैबोरेशन विद ब्रांडेड फौजी, प्रोड्यूस्ड बाय धीरू कोड़ा। हाँ जी, अरे वाह। अभी 2-3 और भाई की एल्बम आ रही है, एल्बम आ रही है हमारे भाई की भाई सब फीचर है भाई। हाँ उसमें भाई सारे भाई हैं उसमें यार, 4 गाने मैंने करे हैं उसके हमारे अंदर। और कौन किन किन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन आने वाले हैं इन नियर फ्यूचर? भाई ऐसे तो मेरा तो कुछ है नहीं भाई इस फिलहाल, मतलब कुछ बंदों का आते हैं उनका मेरा करने का मन नहीं करता, जिनका मेरा करना उनको आता नहीं है भाई फिलहाल। तुम लोग का तो दूसरा भी बनाओ यार ऐसे। भाई बनाए हमने गाने, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बाहर आएंगे जल्दी। नाचे भी नाचेगी भी, हाँ। मेरी अभी बहुत जल्द ताऊ की भाई भी एल्बम एल्बम पे काम कर रहे हैं, भाई एल्बम पे काम कर रहे हैं अपनी, 10-12 हम भी लगे हुए हैं भाई। उसमें ना, मतलब काफी सारे हैं उसमें कोलैबोरेशन, सब सही है भाई हम लोग। और कुछ अगर आप बताना चाहो कुछ भी हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा की यूथ के लिए, ड्रग्स से रिलेटेड, वायलेंस से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई कुछ? भाई हाँ बताना चाहूंगा, ड्रग्स से और वायलेंस से दूर रहो भाई, पढ़ाई लिखाई के नजदीक रहो, फायदे में रहो। भाई जहाँ भी नशा मिल जाए आपको, जहाँ भी मिल जाए भाई बिल्कुल खत्म करो। मेरा यही कहना है भाई, नशे पत्तों से बिल्कुल दूर रहो। हमारे गाने सुन के अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मन करा करने का, नशा खत्म कर दे दो, हमारे पास आ जाओ, हमें दे दो। मतलब कोई चक्कर नहीं है भाई, समझ आएंगे। बाकी भाई बिल्कुल ही आपको यूथ को एक ही चीज कह सकते हैं भाई, आप जितने गाने सुन रहे हो सुनो, पर दिल में प्रेम भाव रखो। और यार बेमतलब की बदमाशी करने की जरूरत नहीं है भाई, दिल में प्रेम भाव रखो, एकाग्रता रखो, नशे पत्ते बिल्कुल मत करो, बढ़िया दूध दही खाओ भाई। जय हरियाणा, जय हरियाणा भाई, जय हरियाणा भाई।